दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह। जन्मेजय ने कहा, भगवन, मैंने आपके श्री मुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की कथा सुन ली। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरु वंश का श्रवण करना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुरु वंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेच्छों के देश भी उसी के अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने-अपने धर्म में संतुष्ट थे और राजाश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल, कपट, पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़ कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उसका सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। यह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दूर्वा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर-सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू-कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान-स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। वालखिल्य आदि ऋषि, यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूँ। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते कश्यप गोत्रीय कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदर कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पाद्य और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली
महर्षि कण्व का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला के अनुपम रूप को देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और तुम किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद्य महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शकुंतों ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं, राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गांधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं है। आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए। वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्मपद समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच-सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है, वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कण्व ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे।